मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है कि शेयर बाजार में सितंबर के बाद से भारी बिकवाली का दौर चल रहा है, लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में लोगों का भरोसा इस गिरावट में भी बना हुआ है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि एक एक डर तो ये होता है कि जब बाजार गिर रहा हो तो घबराहट पैदा हो जाती है यहाँ पे निवेशकों के बीच में, लेकिन यहाँ पर तो भरोसा बना हुआ है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। इसके पीछे का लॉजिक क्या आपको लगता है? देखिए, जैसा हम लोग, बिल्कुल आपने जो डाटा पकड़ा और उसकी जो विश्लेषण किया, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा विश्लेषण किया। जी। बट इसके पीछे के कारण को अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको अपने व्यूअर्स को ही धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि एक मैच्योरिटी लेवल, एक परिपक्व हमारे व्यूअर्स में, इन्वेस्टर्स में इंडिया के अंदर आ गया है। इंडिया के इन्वेस्टर आज की डेट में बहुत अच्छे तरीके से समझता है कि हमारा देश का जो ग्रोथ है, जो हमारा देश का जीडीपी का ग्रोथ है, और जो हमारे कंपनीज का जो ग्रोथ है, उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, वो कहीं रुकने वाला नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बीच बीच में हो सकता है, वो कहीं भी रुकने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म आउटलुक बहुत अच्छा है, वो हमारे इन्वेस्टर्स समझ चुके हैं। दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे दर्शक ये भी समझ चुके हैं कि गिरे हुए बाजार में घबराना नहीं है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, एसआईपी का डाटा बरकरार पॉजिटिव चल रहा है। पहले क्या होता था, पहले जब बाजार गिर जाता था तो लोग घबरा जाते थे। हमने देखा है, क्योंकि मुझे 30 साल हो चुके हैं इस काम के अंदर लोगों का मदद करते हुए, तो पिछले 30 साल में मैं देखता आया हूं कि हर बाजार में पहले से कम लोग आतुर होते हैं, लोगों के अंदर विश्वास पहले से ज्यादा बना हुआ है। तो आई थिंक वी हैव टू सैल्यूट आवर इन्वेस्टर्स फॉर दैट। हमारी अर्थव्यवस्था की मजबूती मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कहूंगा। और एक चीज और ऐड करूंगा यहाँ पे, 2020 बहुत ज्यादा दूर गया नहीं है। 2020 की गिरावट और उसके बाद की तेजी हमारे सभी निवेशकों ने देखी है। उन निवेशकों ने देखा है कि चाहे कुछ इवेंट आ जाए इंडिया में, चाहे वर्ल्ड में, बट उसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म होता है। व्हाट इज परमानेंट, जो हमेशा रहेगा, जो जी। एक ग्राउंड रूल हमारे लिए हमेशा हमें समझना चाहिए, इन्वेस्टर को, और समझ भी रहे हैं, वो ये है कि अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है, अगर कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी बरकरार है, तो बाजार से घबराने का नहीं। ठीक है सर, आपने तो यहाँ पे क्लैरिटी दी। और अभी जो फिलहाल के लिए कंसर्न, मतलब जो आपकी बातों का लब्बो लुभाव निकाले, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नज़रिया यहाँ पर निवेशकों का होना चाहिए यहाँ पे। और जिस तरीके से जो नंबर्स की बात की जा रही है वो 1-2 क्वार्टर के हिसाब से आपको नहीं देखना चाहिए, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है सर, अब मैं एक और सवाल की तरफ बढ़ता हूँ यहाँ पे, जो एमफी का डाटा ही है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है और कई तरह की चीज़ें बताता है ये। मतलब आप समझिए नर्व्स पकड़ता है निवेशकों की, क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जनवरी 2025 में एसआईपी में शुद्ध निवेश जो नेट इनफ्लो है वो लगातार दूसरे महीने 26,000 करोड़ रुपए के ऊपर रहा है। गिरते बाजार में एसआईपी में, आपके हिसाब से सर मेरा सवाल यहाँ पे कि गिरते बाजार में एसआईपी में निवेश करना कितना सही है और किस तरह के जोखिम भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये भी आप बता दिए। प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताइए सर।